Welcome to Raw Perfect classes. In this video, I will discuss about index numbers. First of all, I am going to discuss its meaning. An index number is a method of evaluating variations in a variable or group of variables in regard to geographical location, time and other फीचर्स. इंडेक्स नंबर क्या है? एक ऐसा मेथड है जो इवेलुएट करता है वेरिएशंस को एक वेरिएबल में, एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में, इन रिगार्ड टू जियोग्राफिकल लोकेशन, टाइम और अदर फीचर्स. इसमें हम क्या करते हैं? बेस वैल्यू लेते हैं इंडेक्स नंबर की, जो यूजुअली क्या होती है? 100 ही होती है, जो इंडिकेट करती है प्राइस को, डेट्स को और लेवल ऑफ प्रोडक्शन and more. There are various kinds of index numbers. However, at present, most relatable जो है वो price index number है, ठीक है, which mainly indicates changes in overall price level in value of money for a particular time. Therefore, differences in value of money are indicated by differences in overall price level for a specific time. Hence, जो changes है overall prices में, that can be evaluated by statistical device. किसके द्वारा उसको evaluate किया जाता है? Statistical device के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं? Index number बोलते हैं. Now next point आता है base period. Base period किसे कहते हैं? When computing index number for any statistical data. जब आप किसी भी स्टेटिस्टिकल डेटा के लिए इंडेक्स नंबर को कंप्यूट करते हो तो बेस पीरियड होना चाहिए. एंड बेस पीरियड यूजुअली कॉन्स्टिट्यूट्स द डेटा फ्रॉम ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर्स आर गोइंग टू बी कंपेयर्ड. एंड बेस ईयर शुड बी नॉर्मल पीरियड. बेस ईयर क्या है? एक नॉर्मल पीरियड है. एंड पीरियड्स इन विच एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स हैव अकर्ड शुड नॉट बी टेकन एज ए बेस पीरियड. आपने बेस पीरियड उस पीरियड को नहीं लेना है जो एक्स्ट्रा ऑनरी, जिसमें इवेंट हैपन हुआ हो, एज दे आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर जनरल कंपैरिजन, क्योंकि वो जनरल कंपैरिजन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं शुड नॉट बी सिलेक्टेड. एक्सट्रीम वैल्यूज को भी हमने सेलेक्ट नहीं करना है एज ए बेस पीरियड. पीरियड शुड नॉट बी too far from the past, and because a comparison with current period cannot be made with such a base year as policies, economic, social conditions and change with the time. Base period जो है should be updated periodically. Now next point है current period. According to OECD, जो current period है, that should refer to most recent period for which index has been computed and is being computed. However, the term is widely used to refer any period which is compared with price reference or index reference period, and it also widely used simply to mean later of two periods being compared. And price index numbers किसे कहते हैं? Price index numbers compare and measure करती है price of certain goods को. Now next है लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स. स्टेटिस्टिक्स में जो लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स है उसको यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ प्राइस. प्राइस की डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर ए बास्केट ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स जो कंज्यूम किए जाते हैं बेस ईयर में. और ये हेल्प करता है टू फिगर आउट करने में हाउ मच कंज्यूमर कंज्यूम्ड इन द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द बेस ईयर एंड दैट वुड कोस्ट इन करंट ईयर. और इसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड बास्केट और फिक्स्ड बेट. एंड
एन इंडेक्स नंबर जो यूटिलाइज करती है बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को अलोंग विद देयर वेट्स फ्रॉम बेस ईयर और पीरियड इज नोन एज बेस वेटेड इंडेक्स, उसको कहते हैं हम। नेक्स्ट है पास्चेस प्राइस इंडेक्स। पास्चेस प्राइस इंडेक्स इज ए कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस जो कि अराइव्ड है एट बाय वेटेड सम मेथड, एंड दिस इंडेक्स नंबर, जो ये इंडेक्स नंबर है वो कोरस्पॉन्ड्स होता है रेशियो ऑफ सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ एक्चुअल पीरियड n and sum of prices of the reference period 0, and these sums being weighted by the respective quantities of actual period. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसे कहते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम सीपीआई भी बोलते हैं, और ये मार्केट बास्केट होती है। एक इंडेक्स होता है जो यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए रिटेल इन्फ्लेशंस को कंट्री में, और इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो इवेलुएट करने के लिए यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशंस को। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है एक ऐसा मेज़र है, मेज़र ऑफ चेंजेस है प्राइस में, प्राइस लेवल में ऑफ ए बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको बोट किया जाता है बाय हाउस होल्ड्स। एंड सीपीआई एक न्यूमेरिकल एस्टिमेशन है जो कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग रेट ऑफ इन सैम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट्स, प्राइजेस ऑफ विच आर गैदर्ड पीरियोडिकली। नाउ नेक्स्ट है होल सेल प्राइस इंडेक्स। होल सेल प्राइस इंडेक्स किसे कहते हैं? एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो कि नेसेसरी है फॉर द कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन इन ए कंट्री। होल सेल प्राइस इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ होल सेल गुड्स को, और जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है ये फोकस करता है ऑन प्राइसेस ऑफ गुड्स जो कि ट्रेडेड है बिटवीन कॉरपोरेशंस, और ये डज नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द गुड्स जो परचेज की जाती है कंज्यूमर के द्वारा। मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो है टू मॉनिटर द प्राइस ड्रिफ्ट्स विच रिफ्लेक्ट्स द डिमांड एंड सप्लाई इन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री, और ये हेल्प करती है इन असेसिंग द मैक्रो इकोनॉमिक एज वेल एज माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ एन इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है एक ऐसा इंडेक्स है जो इंडिकेट करता है परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और ये कैलकुलेट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एवरी मंथ, एंड इट्स ए कॉम्पोजिट इंडिकेटर ऑफ जनरल लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो एक कॉम्पोजिट इंडिकेटर है जो मेज़र करता है शॉर्ट टर्म चेंजेस को इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट इन ए चूजन बेस पीरियड। नाउ नेक्स्ट है सेंसेक्स स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, जो कि ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया है। इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, बीएसई बोलते हैं, और ये एक फ्री फ्लोट इकोनॉमी वेटेड इंडेक्स है ऑफ 30 फाइनेंशियली साउंड एंड वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि लिस्टेड है ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड ये जो फर्म्स हैं ऑल्सो ब्रांडेड एज ए ब्लू चिप कंपनीज इन इंडिया, और 30 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉरपोरेशंस हैं जो कि दैट आर अमंग द मोस्ट सक्सेसफुल एंड हाईएस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सेंसेक्स जो मिरर्स है इंडियन स्टॉक मार्केट्स मूवमेंट्स है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? एक सिंपल सिंगल इंडेक्स मेजर है जिसका मेन एम है टू रिकॉर्ड द 3 की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सेस टू नॉलेज, टू ए डिसेंडेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है एक प्रैक्टिसाइज टू मेजर हाउ डेवलपमेंट हैज़ इम्प्रूव द ह्यूमन लाइफ। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिकल्स। नाउ फर्स्ट फॉर्मूला द एग्रीगेटिव मेथड फॉर्मूला है। The formula for a simple aggregative price index is P01 is equal to sigma P1 over sigma P0 multiply 100. Here P1 means current year and P0 means
past year price. Commodities is given A, B, C, D. Base period price rupees 2542 given. Current period price rupees 4653 given. Percentage change 100 to 20, 25 or 50 is given. Now next, how to calculate P01. For this, you have to calculate. You have to add all current period. This is represented by P1 and this is represented by P0. And take the total here. 4 plus 6, 10, 10 plus 5, 15, 15 plus 3, 18. And this one, 7, 4, 11, 11 or 2, 13. Now you can see here, 4 plus 6 plus 5 plus 3, 2 plus 5 plus 4 plus 2. ये एक तरह से क्या है, सिग्मा P1 ओवर सिग्मा P0, उनका टोटल किया और मल्टीप्लाई बाय 100 करने पर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. तो ये जो मैंने आंसर निकाला है विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेटिव मेथड के साथ निकाला है. नाउ नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स. इस केस में आपने क्या करना है, सिग्मा P1 को Q0 से भी मल्टीप्लाई करना है. ऐसे ही हमने सिग्मा P0 को नीचे Q0 से मल्टीप्लाई करना है और फिर सभी को 100 के साथ. तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसी क्वेश्चंस में जो गिवन है हमारे पास 4 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 12, 5 इंटू 20, 3 इंटू 15. मतलब आपके पास Q की वैल्यू गिवन है, Q0 की वैल्यू 10, 12, 20 एंड 15. और इनको किसके साथ पहले मल्टीप्लाई किया, P1 के साथ. P1 हमारे पास गिवन था 4, 6, 5 एंड 3. तो P1 मल्टीप्लाई Q0 करना है पहले. 40, 6 12 ज़ा 72, 100 एंड 45. जब इसको टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 11 और 4 into 57. You can see here. Now next, in the denominator P0 multiply by Q0. P0 is given 2, 5, 4 and 2. 2 multiplied by 10. Here you can find P0, Q0. 20, 12 5 is 60, 24 is 80, 15 2 is 30. And total 8 over 8 16 plus 3 19. You can see here and multiply by 100 and you will get answer. This one. Now next, calculation of weighted aggregated method. You can see here we have given base price P0 and quantity is given Q0, 10, 12, 20 and 15. Previous question is same. And current price P1 and period quantity Q1 is also given. And now put the values in formula and you will find this answer. Now next question. Next method is method of averaging relatives. When there is only one commodity. जब आपके पास सिर्फ एक ही commodity है और प्राइस इंडेक्स क्या है, इज द रेशियो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इन करंट पीरियड टू दैट इन द बेस पीरियड. करंट पीरियड का बेस पीरियड के साथ जो कॉमोडिटी का प्राइस है उसकी रेशियो गिवन है एंड यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज टर्म. द मेथड एवरेजिंग relatives takes the average of these relatives and when there are many commodities the price index number using price relatives is. तो इस केस में हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. P01 इज इक्वल टू 1 बाई n सिग्मा P1 ओवर P0 मल्टीप्लाई बाई 100. ये आपके पास वेट्स गिवन है. ये डिफरेंट है क्वेश्चन. हाँ, यहाँ पर P1 और P0 इंडिकेट करते हैं प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज़ को करंट पीरियड और बेस पीरियड का. और जो रेशो है P1 over P0 multiplied by 100 is also referred to price relative of the commodity. और N जो stands करता है नंबर ऑफ commodities को बताता है इन
करंट एग्जाम्पल। तो जो प्रीवियस हमारी एग्जाम्पल थी, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारे पास 4653 ये करंट प्राइस दिया हुआ है, और हमारे पास बेस प्राइस जो था वह 254 और 2 गिवन था। तो ये हमने ऐसे करना है इसको सोल्व, P1/P0 मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या आएगा यहाँ पर 4/2 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ पर 50, और ये आ गया 200। नेक्स्ट वाले में 6/5 मल्टीप्लाई बाई 100, 5 को इससे किया तो 120 आ गया। नेक्स्ट उसके बाद 5/4 मल्टीप्लाई 100, 425 ज़ा 100, 25 ज़ा 125 आएगा। फिर उसके बाद है 3/2 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपके पास आ गया 150। इसका टोटल कर लो, 5, 4 और 5 9, 2 और 1 3 4 एंड 595 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ आइटम्स के साथ। हम तो आपके पास P01 का आंसर आ जाएगा 595 डिवाइड बाय 4 करके, 4 बज द 4, 4 4 द 16, 3 बच गए यहाँ पर, 4 8 32, 3 बच गया, 4 7 द 28 एंड 4 5 20। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। नाउ नेक्स्ट मेथड है वेटेड इंडेक्स ऑफ प्राइस रिलेटिव्स इज द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव डिफाइंड एज, फॉर्मूला इज P01 इज इक्वल टू सिग्मा n I इज इक्वल टू 1 WI P1 I over P0I multiply 100 divide by sigma NI is equal to 1 WI। W is the weight, वेट आपके पास W की फॉर्म में गिवन है, बेस पीरियड आपके पास है यानी कि P0 गिवन है, ये आपके पास P1 गिवन है। फिर आपने R निकालना है, P1/P0 मल्टीप्लाई बाई 100 करके आपने R निकाल लिया। फिर आपने क्या करना है, इस W वाली लाइन को R के साथ मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास ये चीज़ ये टोटल आ जाएगा। फिर आपने फॉर्मूला लगा देना है सिग्मा WR ओवर सिग्मा W, और आपके पास कंस्ट्रक्शंस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो मेथड है लास्पियस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेटेड इंडेक्स नंबर है। ठीक है, थ्योरी मैंने पहले भी डिस्कस कर ली थी। अब हम सीधा इसका डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पीगल कहता है इंडेक्स नंबर क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो डिज़ाइन किया गया ये शो करने के लिए कि हाउ मच चेंजेस इन ए वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और जियोग्राफिक लोकेशन और अदर करेक्टरिस्टिक्स हैं। अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन और काउडन के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर्स क्या हैं, वो डिवाइसेस हैं जो मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इन डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। और लास्पियस मेथड का फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 ओवर सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई 100, ये लास्पियस मेथड का फॉर्मूला है। और ये एक एग्जांपल ली गई है। इस एग्जांपल में आपके पास कम्युनिटीज़ गिवन है और दो ईयर गिवन 2017 2021। जो 2017 है उसको बेस मान के चलना है, और ये अपनी करंट मान के चलना है इसको। तो ये हमारे पास P0 है, ये हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे Q0 के साथ, P1 एंड Q1 के साथ, और हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने P1 और Q0, P1 को Q0 से मल्टीप्लाई किया, P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाती है। फिर उनको आप डिवाइड कर लेना एक दूसरे के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो आपके पास रिजल्ट लास्ट फेस प्राइस इंडेक्स क्या आएगा, 200 आ जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट मेथड पास्चर्स मेथड आता है। ठीक है, पास्चर्स मेथड अकॉर्डिंग टू स्पीगल कहता है इंडेक्स नंबर एक ऐसा स्टेटिस्टिकल मेजर जो डिज़ाइन किया गया चेंजेस इन ए वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जियोग्राफिक लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन और काउडन के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर्स वो डिवाइसेस है जो मेजर करने के लिए यूज़ किए गए हैं डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। नाउ नेक्स्ट उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है पास्चर्स इंडेक्स का फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q1 ओवर
sigma P0 Q1 multiply 100. नाउ एक एग्जांपल यहाँ पर ली गई है जिसमें हमारे पास 2009 और 2020 के अकॉर्डिंग डेटा गिवन है। इसको बेस मान लो और इसको करंट ईयर मान लो। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा P0 है, ये Q0, P1 और Q1 बन गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करना है, P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या करना है, P0 को Q1 से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये टोटल आ जाएगा। इसको आपने आपस में डिवाइड करना है, डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आपके पास परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, फिशर्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेटेड इंडेक्स नंबर लगाना है। और ये एक तरह से आइडल मेथड है जो कॉम्बिनेशन है लास्ट ईयर्स और पास्ट ईयर्स फार्मूला। तो आपने इसको यूज़ करना है। डेफिनेशन अगेन सेम है। इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा P01 इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट, पहले आपने लास्ट ईयर्स फार्मूला लिख लेना है, सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0। फिर आपने पास्ट ईयर्स फार्मूला लिख लेना है, सिग्मा P1 Q1 ओवर सिग्मा P0 Q1, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। फिर उसके बाद एक एग्जांपल दी है यहाँ पर, ये हमारे पास P0 है, इसको Q0 मान लेना, P1 और Q1 है। पहले आपने P1 Q0 निकाल लो, फिर P0 Q0 निकालो, फिर P1 और Q1 निकाल लेना, फिर P0 और Q1 निकालना है। सबका टोटल निकालने के बाद वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, स्क्वायर रूट करोगे, आपके पास ये आंसर फाइनली आ जाएगा फिशर्स इन प्राइस इंडेक्स के साथ। Thank you. If you like my video, please like and share my channel with your friends. Don't forget to like, share and subscribe to my channel for next upcoming videos.